इवरांगल का ये वर्चुअल वर्ल्ड और ग्रुप 3 कोशिशात यही रहेगी उन टीम्स की जो पिछले मुकाबले में बेहतर खेल करके नहीं गए कि यहां से एक बढ़िया जो वापसी है उसकी शुरुआत की जाए। पर क्या वो टीम जिनके ऑलरेडी मैचेस बढ़िया गए, क्या वो टीम जिनके स्टैट्स इवरांगल पे बेटर है, वो उनको भी पछाड़ पाएंगे? ये एक देखने वाली बात जरूर। फ्लाइट पाथ की बात की जाए तो पूरी तरीके से वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ एक वर्टिकल सा फ्लाइट पाथ शूटिंग रेंज से चल करके जो प्रिमोस की सदन शोर लाइन्स रहती वहां पर जाकर के ये समाप्त होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्टर्न एजेस के राउंड टीम्स जाती हैं वो अब किस प्रकार से अपना अप्रोच बनाएगी। क्या वो डायनामिक ड्रॉप्स की तरफ जाने वाले, क्या कुछ क्लैशेस व्हीकुलर हमें देखने को मिल सकते हैं? पर स्पीरो साथ ही साथ एक बात ये भी तय है कि वो अंडरगॉड्स जिन्होंने शुरुआत बढ़िया की है, हम बात भी करते हैं कि थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस की कमी उनके अंदर होती है, बट नाउ व्हेन दे हैव गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट आई फील लाइक कि यहां से वो भी बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे। मैं अग्री करता हूं आपसे कि अर्ली जीटर्स होते हैं अंडरगॉड्स के ऊपर, एंड स्पेशली तब जो लॉबी में गॉडलाइक जैसी टीम है, जेनेसिस जैसी टीम है, मेटा निंजा जैसी टीम खेल रही है, जिनको देख के आपने खेलना शुरू किया, उनके साथ में जब आप खेलते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो आप थोड़ा सा डर जाते हैं या फिर डराने की कोशिश करते हैं। ये वाले अंडरगॉड्स वो डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। वॉर बियर तो कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते हैं। मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए और अब जीटीआर की मुश्किलें बढ़ रही है। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर पॉप डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं और जॉनथन इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका तो फिनिशर्स जो ऑलरेडी इस पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर जीटीआर की हमें देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक उनकी एक बढ़िया शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई। हालांकि वो 2 प्लेयर्स जब यहाँ पर आए थे ऐसा लग रहा था कि दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं। आसान नहीं होगा, बट डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी एसजीएन की, और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं, बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स हैं, वो डिफेंड वो कर सकते हैं, बट गॉडलाइक की भी 2 टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एस पावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जिया स्पॉट किया, बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है। बचना एसजीएन के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने इस पावर को देखा, वो फ्रैग एस पावर लेके चले गए, ये छठा फ्रैग एस पावर के लिए, और अभी भी और फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। जीडीएस के प्लेयर जो नॉक है उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए, बट T7 अब उनके सामने मेटा निंजा की चुनौती। H4K के रेज गॉड उनका भी समापन हो चुका है। मुदित उनका पलटवार, एडमिनो वो डाउन, वही दूसरी तरफ T7 वो मेटा निंजा के अगेंस्ट जो फाइट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ट्रेबल्स का भी इस्तेमाल किया गया। मेटा निंजा अभी भी कंपैरेटिवली वो एक बेहतर स्पॉट में ओवरऑल देखने को मिल जाएंगे, बट ओवरऑल स्टैंडिंग्स की टॉप 3 टीम्स तीनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि सर्कल का जो अगला शिफ्ट है वो किस दिशा में जाने वाला है, बट इंटरेस्टिंगली सर्कल का सेंटर पूरी तरीके से खाली, क्योंकि बिल्कुल ओपन एरियाज है वो। जी हम वहाँ पे सिर्फ हेस्ट टैग्स हैं, और अगर आपके पास गाड़ी और स्मोक्स नहीं है तो वहां जाना बहुत मुश्किल। बट अब जो सर्कल कटा है वो मेटा निंजा के पाले में गया है। हालांकि उनके पास भी अब 3 प्लेयर्स ही बचे हैं, लेकिन जोन का पूरा एडवांटेज आ सकता है। लेकिन T7 क्या वो पहले उनको भी स्पॉट किया गया है, शॉट देने की कोशिश, तो देखना ये क्या वो वहां पर बच पाएंगे। बट इन सब के बीच में शैडो उन्होंने जो राइडर का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और डीजी इस मुकाबले में बाहर होते हुए 3 प्लेसमेंट और 1 फिनिश पॉइंट। जी हाँ, बट जीडीएस की मुश्किलें भी बड़ी हैं। शुभ को वहां पे डाउन किया गया एडमिनो के द्वारा, स्प्रेज बहुत अच्छे, टीम वर्क लाजवाब, और ये देखो ये अलग सा बैटल चल रहा है। दोनों यहाँ पे पीक करके बैठे हैं और जॉनी ने स्मार्टनेस दिखाई है, वो प्रोन होके चले गए। ग्राइंड में शुरुआत हम निंजा कह रहे हैं ठीक है यार, जब तक आप आपस में लड़ रहे हो हमें क्या, हमें तो चिकन निकालना है, और वो बहुत अच्छी जगह पे हैं अभी। और ये बेहतर जो मेटा निंजा का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिलता हुआ। द ग्राइंड में शुरुआत हमने बात भी करी थी कि थोड़ी वॉबली हुई थी, उसके बाद इवेंचुअली बेहतर उनका परफॉर्मेंस आया था, और यहाँ पर भी पहला मुकाबला वो डिसेंट सा ही गया, बट यहाँ पर उन्होंने बढ़िया वापसी करी है। 8 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर भी मेटा निंजा के पास मौका है कि वो कुछ और अंक लेके जाए। बट इस पावर थोड़ी रिस्की वो पोजिशनिंग थी, डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए, और T7 अब यहाँ से वो बच फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉडलाइक, एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल।
देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंदा के पास ग्रेनेड कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट स्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। स्पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते अपनी टीम से आईजीएल और टीम गॉडलाइक 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर। फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के पूरे